क्या मिमिक्री करना गलत है? अगर इतना ही गलत है तो उसकी क्या सज़ा भी बनती है क्या? हमारे साथ एडवोकेट साहब मौजूद है, बातचीत करेंगे। बलराज जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि संसद सुरक्षा का मामला बढ़ते-बढ़ते, सवाल करते-करते सारे सांसद तो निलंबन हो जाते हैं, लेकिन अब मामला आ जाता है मिमिक्री पे। सर, मिमिक्री करना क्या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही तरीका है। इसमें कोई किसी का अपमान नहीं होता और ये राइट टू एक्सप्रेशन है, ये फंडामेंटल राइट है लोगों का। और यहाँ तो लोगों की तरफ से पार्लियामेंटेरियन ने ऐसा काम किया है, वो जनता के प्रतिनिधि हैं। अब खाली वहाँ पार्लियामेंट में थोड़ा ये मिमिक्री तो गली गली में बच्चे कर रहे हैं। अब किस किस को रोकोगे? इसमें कोई गलत नहीं है। और चार्ली चैपलिन, आई थिंक, वो तो हिटलर की भी मिमिक्री करते थे। हिटलर कभी उस बात से नाराज़ नहीं हुए। यहाँ कोई बड़े हिटलर बैठे हैं क्या देश में कि उनको इससे नाराज़गी होगी? इसका मतलब यहाँ से देश में बड़ी हिटलरशाही कोई स्थापित हो रही है। देश को सोचना होगा। नहीं सर, सवाल यहाँ पर ये है कि संसद के अंदर में कुछ दिनों पहले जो सब कुछ देखने को मिला, संसद सुरक्षा का मामला जो है काफ़ी गंभीर मुद्दा बना। उस पर विपक्षी जो सांसद हैं वो आवाज़ बार बार उठा रहे थे, तो उनको जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन उसी दौरान एक मिमिक्री करने का वीडियो वायरल होता है और उस वीडियो को लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा बना रही है कि कहीं ना कहीं मजाक माहौल उड़ाया जा रहा है जो है जगदीप धनखड़ जी का। सर, आप इस मसले को कैसे देखते हैं? नहीं, क्या है, इतने बड़े पदों पे बैठ के और संवैधानिक पदों के लोगों की बेइज्जती अगर इतनी जल्दी होने लगी तो इसका मतलब उनके व्यक्तित्व में कोई दमखम है ही नहीं। इसका मतलब उस पद पे कोई आदमी उस लेवल का बैठा नहीं है जिसको उस पद की गरिमा का पता हो। इसका मतलब कोई कमज़ोर आदमी वहाँ बैठा है जो छोटी छोटी बात से जिसकी बेइज्जती होती है, जिसकी स्वयं में इज्जत नहीं होती, उसकी लगातार बेइज्जती होती है, वो बेइज्जती महसूस करता है। जो आदमी आत्मसम्मानी होता है उसकी कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। इससे मुझे लगता है कि काफ़ी कमज़ोर व्यक्तित्व तो उनका स्पष्ट नज़र आया। इस बात पे उन्होंने रिएक्शन किया। और इसी बात पे बीजेपी भी कभी हमने देखा कि बीजेपी भी कोशिश कर रही है उसको जाटों का नेता बनाने के लिए। अरे भाई, ये तो कमाल हो गया देश में। ये कब से चल रहा है? मंडी और फंडी का कब्जा देश पे है, मंडी और फंडी का कब्जा मीडिया पे है, और मंडी फंडी देश के नेता यानी ब्राह्मण बनिया देश के नेता, बाकी सब जातियों के नेता, जाट का नेता, हरिजन का नेता, मुसलमान का नेता, किसान का नेता, मजदूरों का नेता, ये छोटे नेता, तुम बड़े नेता जो देश के असली कब्जा किए बैठे, जो देश को असली नुकसान पहुंचा रहे, जो देश को बांटने का काम करे, जो देश को लूटने का काम करें, वो देश के नेता। क्या मजाक हो रहा है देश के साथ? अच्छा, आपको क्या लगता है कि मुद्दा कुछ और होना चाहिए था, लेकर के बैठ के किसी और मुद्दे पे? चल क्या रहा है? चल ये रहा है, जाट समाज, किसान समाज, मजदूर समाज, मुसलमान समाज, अल्पसंख्यक समाज, कौन समाज छोड़ा इन लोगों ने जिसकी बेइज्जती ना की हो, जिसके अन्याय ना किया हो? अब इनको लगता है कि इस बहाने जाट समाज को कोई मरहम पट्टी लगा दी जाए, जिनकी बेइज्जती किसान आंदोलन के रूप में की गई। इस देश के किसानों के सामने, मजदूरों के सामने अगर इसी देश के बेटे बेटियां हथियार लेके खड़े हों, जिनका काम सुरक्षा है, वो अपने लोगों के हकों के जब वो बात करते हैं, अपने हकों की बोलने की बात करते हैं, जब वो धरना प्रदर्शन की बात करते हैं, उनके सामने बंदूक तान दी जाती है। इधर भी वो लोग, उधर भी उन्हीं के बच्चे, और कंटीले तार ऐसे लगा दिए। आज तक इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी इस तरह की हालात पैदा नहीं किए। ना छाती 56 इंच की हमें कहीं मिल रही। क्या मजाक हो रहा है देश के साथ? ये देश का सबसे बेड़ा गर्क करने वाला सिस्टम याद रखेगा समाज। आज समाज अगर नहीं चेता, ये भरपाई करनी बहुत साल लगेंगे। और आज के लोगों पे क्वेश्चन मार्क उठाएगी हमारी पीढ़ियाँ कि जब इस तरह के हालात थे, बोलने पे इस तरह की बात थी, हर किसी के यहाँ छापे पड़ रहे थे, ऐसा हो रहा, तो आप लोग क्या कर रहे थे? तो देश के लोगों को, आज के लोगों को, अगर अपने बच्चों को, अपनी औलादों को सुरक्षित रखना है, ये जाति और संप्रदाय के आधार पे जो देश को बांटा जा रहा है, ये मंदिर मस्जिद का जो झगड़ा, ड्रामेबाजी हो रही है देश में, ये अगर बंद नहीं करवाया हमने खुद खड़े होके, तो ये ऐसा काम करवा देंगे, आने वाली पीढ़ियाँ वो भुगतेंगी जो 47 में भी, 1947 में नहीं भुगता इस देश ने। याद रखना इस बात को। एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर है, उधर विपक्ष भी जो है सड़कों पर है। संसद से लेकर के सड़क तक इसी बात की होड़ मची हुई है कि मतलब जो है विपक्षी पार्टियों ने जो है गलत काम कर दिया, और उधर जो बैठे हुए ये कह रहे हैं कि इन्होंने हमारी आवाज़ नहीं सुनी संसद में से निलंबन करने के बाद। आपको क्या लग रहा है कि कौन मुद्दा जो है भारी पड़ रहा है किस पे, और इस पे चर्चा होनी चाहिए? अरे ये तो उसी तरह हो रहा है जैसे चोरों का गिरोह किसी की पॉकेट मार ले और खुद ही उनमें से चोर असली बटवा लेके तो भाग जाए, उसको तो भगा दें, और बाकी चोरों का गिरोह कहे चोरी होगी, मेरी जेब कटी, और जो बेचारा असली जिसकी जेब कटी है उसी को जेब कतरा घोषित करके उसकी पिटाई शुरू कर देते, बाकी फिर लोग पिटना शुरू कर देते।
करते। ये सिचुएशन देश में सत्ता पक्ष उसी तरह की चोरबाजी में शामिल है, देश के साथ देशद्रोह कर रहा है, धोखेबाजी कर रहा है, डेमोक्रेसी की हत्या कर रहा है। डेमोक्रेसी का चीरहरण शायद उस महाभारत में भी नहीं हुआ होगा, द्रौपदी का जो चीरहरण पार्लियामेंट में हुआ, वहाँ पे उनका बोलने का तरीका आप नोट कर लो, पूरे देश को दिखाओ, उस पर रिसर्च कर लो। जब वो अपोजिशन के लोगों से बात करते हैं तो किस तरह बात करते हैं, और जब सरकार के मंत्री संतरी और सरकार से बात करते हैं तो कैसे करते हैं, उनको बोलने से कैसे रोकते हैं, और वो कुछ भी बकवास करें उनको बोलने देते हैं। अरे क्या ड्रामेबाजी करो। अच्छा, आपको क्या लगता है सर कि जो है मिमिक्री का मुद्दा इतना ज़्यादा हाईलाइट है, चल रहा है, और जो है बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी, सारे मुद्दे पीछे हो गए सर। यस, यस। चाहे संसद सुरक्षा का मामला हो, चाहे बेरोजगारी, तमाम संसद चल रहे थे, बहुत सारे मुद्दे पीछे हो गए सर, मिमिक्री चल रहा है। सवाल सर ये है कि क्या मिमिक्री जिस तरीके से किया गया है संसद के अंदर में, आपने क्या सर उस वीडियो को देखा? हाँ, वो वीडियो था, और उस वीडियो में कोई वेस्ट बंगाल का एमपी है जो मिमिक्री कर रहा था। अब क्या है, मिमिक्री या भाई कोई स्टाइल में तो करेगा। अब स्टाइल में उसको कोई ले जाए कि मेरा शरीर में गड़बड़ है तो इसलिए उसकी मिमिक्री करे, अरे उसकी मिमिक्री करेंगे। आप ये कहते हैं, सभापति ने ये कहा कि भाई लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाया कि कैसे नमस्ते करते हो प्राइम मिनिस्टर को। अरे प्राइम मिनिस्टर से तो ओहदे में बड़ा है उपराष्ट्रपति, प्रोटोकॉल में इस देश में राष्ट्रपति सबसे बड़ा, उसके बाद उपराष्ट्रपति आता है, फिर आता है प्राइम मिनिस्टर तो बाद में। और वो नमस्ते करने का तरीका क्या है? जजों के, हाँ किसी जज से जानकारी है, मैं उसके घर में और तरीके से मिलता हूँ, मगर जब मैं कोर्ट में होता हूँ तो उसका मिलने का तरीका वही होता है जो व्यापक एक तरीका हमारे यहाँ जो गरिमा बनाए रखने के लिए होता है, वहाँ मैं उसी तरीकों को अडॉप्ट नहीं कर सकता। सर सवाल ये है सर, आप भी जाट समाज से ही आते हैं, तो सर ऐसे हालात में जिस तरीके से किया जा रहा है कि सर जाटों का अपमान है, किसानों का अपमान कोई है, अपमान नहीं, आप कैसे देखते? कोई किसानों का अपमान नहीं, कोई जाटों का नहीं। सत्ता पक्ष ने किसानों का भी अपमान में कसर नहीं छोड़ी पूरे देश की, उसने जाट समाज की भी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने कोई समाज छोड़ा ही नहीं, दो समाजों को छोड़ के जिसकी बेइज्जती नहीं हुई, ब्राह्मण और बनिया समाज की बेइज्जती नहीं हुई। उन्हीं का कब्जा है, वही सत्ता में है, वही मीडिया पे कब्जा है। मैं पूरी जाति के उस पहले नहीं कहता कि ब्राह्मण बनिए सारे ऐसे हैं, ऐसा नहीं है, मगर मानसिकता जो है ना, आस्था फंडी की मानसिकता जो मंदिर मस्जिद में जाके मंदिरों के जपेड़े में उसमें देश को घुसाना चाहते हैं। इन मंदिरों के चाहरे बहुत लोगों की रोजी रोटियां चलती फ्री फोकट में, बिना मेहनत किए। कि लोगों को जागरूक करो, आस्था की दास्ता से बाहर निकालो। ये लोग हमें बार बार घुसाना चाहते हैं, बार बार उसी में उलझाना चाहते हैं। दूसरा मंडी कौन? शोषण करने वाले कौन है? जैसे अडानी है, कोई भी पूंजीपति है। अरे देश के भूखा मर गया, देश के 80-90 करोड़ लोगों को राशन की जरूरत पड़ेगी निःशुल्क, और वो सेठ की अपने आमदनी बढ़ती जा रही है, देश गरीबी में और एक कुछ लोग अमीरी में। इसका मतलब क्या है? शोषण हो रहा है, ठगी हो रही है देश के साथ। इसीलिए कहते हैं देश पे मंडी और फंडी का कब्जा है। चौधरी छोटू राम ऐसा कहते थे कंबाइंड पंजाब में, और जब तक वो शख्स जिंदा था किसी की हिम्मत नहीं हुई, इवन उसकी भी नहीं हुई जो पहले राष्ट्रपति बने थे पाकिस्तान के, मिस्टर जिन्ना की हिम्मत नहीं थी कंबाइंड पंजाब में घुस जाए, पैर रख दे। वो सिफारिश करवाता था जवाहरलाल नेहरू पे और गांधी पे कि मेरे को छोटू राम वहाँ नहीं जाने देता कंबाइंड पंजाब में, तो ये चुप रहते थे क्योंकि इनकी तो मानता नहीं था। इनको पता था ये कौन लोग हैं, ये मंडी फंडी पर मानसिकता इन लोगों की। तो अगर वो आदमी जिंदा होता इस देश का डिवीजन नहीं होता, करवा नहीं सकता था कोई। और जागरूक होते, जैसे नूह में जाट समाज जागरूक हुआ, दंगा नहीं हुआ, उस वक्त थोड़े और जागरूक होते, वो लीडर मर गए वो, नहीं तो इस देश का डिवीजन नहीं होता। अब इसको धनखड़ को जाटों का नेता बना दो। अरे बने या ब्राह्मण देश का नेता और बाकी सारे जातियों के नेता, कोई जाट का नेता, कोई किसान का नेता, कोई मजदूर का नेता, कोई शेड्यूल कास्ट का नेता, कोई हरिजन का। क्या लग रहा है कि नॉनसेंस। क्या लगता है आपको कि सर ये जो जाटों का एंगल दिया गया है, क्या इसको मतलब किसी न किसी तरीके से क्या चुनाव में इसको भुनाने की? ये इतना पुराना हथियार यूज़ कर रहे हैं जो अभी काम नहीं आएगा। ये बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। और कुछ लोग तो आ जाएंगे धरना देने के लिए, कुछ वो होते हैं ना लोग पद के लालच में, कुछ टॉफ़ी के लालच में बच्चे भी जैसे आ जाते हैं। कुछ लोग आ जाएंगे प्रोटेस्ट वाले, कुछ टिकट के मांगते भी तो हैं, टिकट मांगने वाले, पदों में अपने बच्चों की बदली करवाने वाले, ऐसे कुछ लोग हैं जो हमेशा इर्द गिर्द रहते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये है, एक दो सवाल और हैं सर। सवाल ये है कि जो है क्या लगता है कि सर सदन के अंदर में जो विपक्ष चर्चा चाह रहा था वो चर्चा नहीं हो पाई शायद, और कहीं ना कहीं 141 सांसद जो है अब इस वक्त बाहर हैं, बाहर निकाल दिए गए हैं। तो क्या सरकार जो है जवाब देने से बच रही है या फिर चल क्या रहा है? सरकार क्या बच रही है जवाब देने? अरे नौकर ने, जैसे नौकर दुकान पे कब्जा कर ले, नौकर किसी के ज़मीन पे कब्जा कर ले, घर पे कब्जा कर ले, ऐसे ही देश 130 करोड़ लोगों का है। सरकार उसका एक तरह से व्यवस्था का एक ठिकाना है, उस सरकार पे नौकरों ने कब्जा कर लिया।
और पार्लियामेंट से एमपी बाहर नहीं निकाले, पार्लियामेंट से देश निकाला है। क्योंकि पार्लियामेंट वालों की क्या हैसियत है, वो तो जनता के प्रतिनिधि हैं। एक तरह से देश को निकाला है पार्लियामेंट से, देश की बेइज्जती करी है। एक आध एमपी तो ऐसे थे जो बेचारे सदन में भी नहीं थे उस वक्त, कुछ तो ऐसे थे जो वो वेल में भी नहीं गए, उनको भी सस्पेंड कर दिया। इसका मतलब क्या है, जिस तरह से पर्ची से चीफ मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं, ऐसे ही पर्ची पे नाम दे दिया और वो बिल्कुल उनके यस बॉस करके और इनको निकाल दिया। उन्होंने ध्यान भी नहीं किया। कर रहे हो स्पीकर सभापति को कम से कम ये तो देख लेना चाहिए किसने क्या किया है, रिकॉर्डिंग है, सारी सबूत है सारे। ऐसे आदमी को भी निकाल दिया बाहर। बताओ इसका क्या मतलब है? उन्होंने अपनी अकल से निकाला होगा या किसी के कहने से? इसका निष्कर्ष ये निकलता है किसी ने और ने पर्ची भेजी है, कोई और काम करवाता है, ये मुखौटे भरे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इन्होंने संस्था का बेड़ा गर्क कर दिया दोनों आदमियों ने। अच्छा सर, जो है मिमिक्री वाले मसले पे जो है एफआईआर भी की गई है, ऐसी खबरें सुनने को मिली। इस पे क्या कानूनी कार्रवाई बन सकती है? कोई कार्रवाई नहीं बन सकती। मिमिक्री किसी को अपने प्यादों को कह के किसी पे एफआईआर करवा देते हैं इधर उधर, और कुछ पुलिस वाले किसके अंडर में हैं, वो तो अपनी नौकरी के करने के चक्कर में और एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। बहुत सारे जुडिशरी में लोग भी ऐसे हैं जो इतने भयभीत हैं या कहीं ना कहीं करप्शन में कोई इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे कमज़ोर जज भी बहुत बार क्या करते हैं, समय पे जमानत देते, लोगों को एफआईआर की कॉपी नहीं देते। अब हमला करने वाले मामले में लड़की को एफआईआर की कॉपी नहीं मिलनी, तो इसका मतलब देश में अंग्रेजी हुकूमत चल रही है। किसी के खिलाफ आप कोर्ट में ले गए, उसको पकड़ के एफआईआर होगी तभी तो होगी, और एफआईआर जब दर्ज की है तो एफआईआर की कॉपी तो तुरंत देनी चाहिए। मैं सजा कुछ है सर मिमिक्री वाले मुद्दे? कोई सज़ा नहीं। क्या सज़ा है? सज़ा करने को तो अब तिल का ताड़ बनाना, रस्सी का सांप बनाना है, वो तो हो जाएगा। जब राहुल गांधी को तुरंत फुरंत 2 साल की सज़ा दिलवा दी, तो इसमें क्या भाई, कोई कुछ और मुकदमा बना के सज़ा दिलवाना। कुछ जज ऐसे भी हैं देश में जो सज़ा देने के लिए उसमें उपयोग में लाए जा सकते हैं। और गुजरात वाला जो जज है जिसने राहुल गांधी को सज़ा दी थी, पता क्या हुआ? उसको प्रमोट कर दिया, सीनियर रह गए, उसको प्रमोट कर दिया। और जब यहाँ सुप्रीम कोर्ट को उस बात का पता चला, जब उसका प्रमोशन कैंसिल की कि वहीं जा चुपचाप जहाँ से आया था। ये तो हाल है इस देश का। देश के लोगों को पता होना चाहिए इन सारी बातों का कि जुडिशरी पे भी ज़्यादा भरोसा मत रखो, जागरूक हो जाओ, इकट्ठे रहो, समाज में भाईचारा बना के रहो, और सारी बदमाशियों का मुकाबला खुद करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए फ़िलहाल इस वक्त जो है दोनों पक्षों में जो है एक तरीके से घमासान देखने को मिल रहा है। एक तरफ जो है सत्तारूढ़ी पार्टी भी जो है इस वक्त सड़क पर है और उधर विपक्षी नेता भी लगातार पिछले 2-3 दिनों से सड़कों पर। के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सो न्यूज़। धन्यवाद।